पहला प्रश्न, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वह क्या देखता है? उत्तर। महर्षि ने उत्तर दिया, वहां कुछ देखना नहीं है, देखना केवल होना है। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना या दूर स्थिति ध्येय को प्राप्त नहीं करना, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं और हमेशा थे। करना सिर्फ इतना है कि इस असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं, हमें केवल इस आदत को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में, आत्मा बनिए। एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? यह भूमिका दृष्टादृश्य से पर है। यहाँ किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं। जो इस समय इन सब पदार्थों को देखता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। दूसरा प्रश्न, इसे सीधे अनुभव से कैसे जाना जा सकता है? यदि हम आत्मा को जानने की बात का स्वीकार करते हैं, तो अवश्य दो आत्मा होने चाहिए, एक जानने वाला आत्मा तथा दूसरे ज्ञेय आत्मा। एवं जानने की प्रक्रिया का भी स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसमें हम जो हैं वही रहते हैं। इसमें कुछ जानना या बनना नहीं होता। यदि किसी ने साक्षात्कार किया हो, तो वह केवल वही होता है जिसकी सत्ता है और हमेशा से है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ हो सकता है। शब्द दरिद्रता के कारण हम शिथिलता पूर्वक आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु जो हमेशा सत्य है, उसे सत्य कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्न,